अभाव अवसाने ही प्रतिषेधे क्रियमाणे किम अन्यत परम अस्तिति ब्रूयात्। यदि आप इस नेति नेति वाक्य को अभाव सर्वाभाव परक घटाना ही चाहेंगे इस प्रतिषेध वाक्यों को, फिर आपको कहना पड़ेगा वह अन्य जो दूसरा जो आप इस वाक्य में कहा था अन्यत परम अस्ति, वो अन्य वस्तु क्या है जो इनसे विलक्षण, इनसे भिन्न, इसे उत्कृष्ट बताया जा रहा है, वो तो आपको बताना पड़ जाएगा। तत्र एष अक्षर योजना, ऐसा अक्षर योजना, इसलिए यहाँ पर ऐसी अक्षर योजना करनी चाहिए। क्या? नेति नेति ब्रह्मादिश्य तमेव आदेशम पुनर्निर्वक्ति। नेति नेति इसके द्वारा पहले ब्रह्म का उपदेश दे दिया गया, देने के बाद में पुनः निर्वक्ति, पुनः उसी की व्याख्या करते समझा रहे आगे। क्या कैसे कर रहे हैं वो? नेतृत्व से को अर्थ, यदि ऐसे कोई पूछे तो उसका पुनर्वचन करके कथन किया। नहीं तस्माद नेति है ना वहां पर, नहीं ये तस्मात मैंने ये तस्मात का अर्थ ब्रह्मणः व्यतिरिक्तम अस्ति इत्यतो नेति नेति तुच्यते। ये तस्मात ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम नास्ति, इसी बात को सिद्ध करने के लिए वहां नेति नेति ऐसे कहना पड़ा। न पुनः स्वयं एवं नास्ति इत्यर्थ, ये स्वयं को भी नास्तिक कहते, तस्मात् पंचमी नहीं बोलते, ये तच्च नास्ति सीधे बोल देते ना। ये तस्मात् पंचमी क्यों प्रयोग कर रहे? ये उससे भिन्न नहीं है, अर्थात वो है, ये तो मानना पड़ेगा। न पुनः स्वयं एवं नास्ति इत्यर्थ तच्च दर्शेति, उसी को आगे जाकर बता दिया। अन्यत परम अस्ति, अन्यत परम माने अप्रतिषिद्धम ब्रह्म अस्ति। अन्यत परम कौन है? वो दूसरा पर कहते वो अप्रतिषिद्ध जो ब्रह्म वो है, ये सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से इस वाक्य का शब्दों के अर्थ लगानी चाहिए। यदा पुनरेवम अक्षराणि योज्यन्ते, लेकिन दूसरे लोग इन अक्षरों को दूसरे ढंग से घटाना चाहते हैं। नेति नेति नहीं ये तस्माद् नेति अन्यत परम अस्ति, ये वाक्य ना, इस वाक्य को वो दूसरे ढंग से लेना चाहते हैं। यदा पुनः एवं अक्षराणि योज्यन्ते, जब यदि मान लो कोई व्यक्ति इन अक्षरों को इस प्रकार से अन्वय करना चाहता है तो तदा से जवाब देंगे। कैसा करना चाह रहा है पहले उसे बता रहे। नहीं ये तस्मै तिन्ने तिन्नेति ऐसा वो अन्वय करते, नेतृत्व को अलग नहीं कर दिया, पहले उसको नहीं है तस्माद को पहले ले लिया। नहीं है तस्मादिति नेति नेति, अर्थात क्या है उसका? नहीं प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनाद अन्यत परम आदेशनम ब्रह्मणो अस्ति, ऐसा अर्थ है। ये जो ब्रह्म प्रतिषेध रूपी उपदेश है, इससे अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रक्रिया से आप उस ब्रह्म का उपदेश नहीं दे सकते, ऐसा अर्थ लगा रहा है। ये तस्मात् माने प्रपंच प्रतिषेधात्मक कथनाद, ये ब्रह्म जो का उपदेश के लिए आपने जो प्रयोग कर दिया नेति नेति, यह प्रपंच का जो प्रतिषेध रूपा आदेश है, उसके ये तस्मात् से ले रहा है। ये तस्मात् माने प्रपंच प्रतिषेध रूपात आदेशनात् उपदेशनात् अन्यत परम न अस्ति ना। अन्यत परम माने अन्यत श्रेष्ठम आदेशनम उपदेशनम न अस्ति। कस्मिन् विषये? ब्रह्मणः, ब्रह्म विषय का जो है ना, इस प्रक्रिया से अलग कोई और दूसरी बढ़िया तरीका उपदेश देने का नहीं है, ऐसा वो अर्थ लगा रहा है। उसी तरह सूत्र के व्याख्या अलग बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी। तदा ततो ब्रवीति च भूया, ये वह है ना सूत्र में हिस्सा, उसको हम अलग करेंगे। ततो च भूय ब्रवीति इत्येतत् नामधेय विषय योजितव्यम, तो वहां पर कहना पड़ेगा नामधेय विषय को कहना। नामधेय विषय कैसे? कहा यहाँ नामधेयों की चर्चा तो है नहीं, कहते नहीं आगे है, उसको पहले से निश्चित कर दे रहे। अथ नामधेयम सत्य स सत्यम इति प्राणावै सत्यम तेषाम एष सत्यम। बृहदारण्यक 2, 3, 6 नंबर गलत दिया है, 2, 3, 10 करके। सत्य से सत्यम इति प्राणावै सत्यम तेषाम एष सत्यम, जो से संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं उन नाम ध्येय का ही यहाँ पर ततो ब्रवीति चेदी, वास्तव में होता है नहीं वस्तु, उसका नाम कैसे होता? उसका नाम क्या बता रहे हैं? सत्य नाम बता रहे हैं उसका।
जिसको तुम व्यवहार में सत्य करके समझ रहे हो, इन सकल सत्य पदार्थों का भी सत्य रूपा वस्तु है। और पहला वाला सत्य का वाक्य क्या है? प्राणा वै सत्यम। दूसरा सत्य क्या है? तेषाम एष सत्यम, ऐसे कहा है। इति ही ब्रवीति, ऐसे सूत्रान्वय के हटाना है। तच्च ब्रह्मावसान प्रतिषेध समझ संभव थी। ये सारी बातें चाहे दोनों व्याख्याओं में से किसी व्याख्या ले लीजिए, ये तभी हो सकता है जो ब्रह्म परक ही इस प्रतिषेध वाक्य को लोगे, ब्रह्म निषेध परक नहीं, ब्रह्म का निर्णय परक इसको लोगे, तभी इस प्रतिषेध वाक्य का अर्थ घटेगा। अभाव अवसाने तो यदि अभाव परक इस वाक्य को हटा दोगे तो किम सत्य सत्यमित्युच्येत, तो फिर उस ब्रह्म को या उसकी चीज को, वो अभाव को सत्य का भी सत्य है करके अभाव को कहा जा सकता है क्या? समस्त इंद्रिय आदि प्राण समूह का भी सत्य रूपा वो अभाव है, ऐसा कोई व्याख्या नहीं कर सकता। तस्मात् ब्रह्मावसानो वयम प्रतिषेधो न अभावावसान इति अध्यवस्यामः। इसलिए यह ब्रह्म का ही निर्णय का देने के लिए, ब्रह्म संबंधी उपदेश का द्वारा निश्चय करने के लिए ही यह नित्य नित्य प्रतिषेध वाक्य आया है, अभाव का निर्णय देने के लिए नहीं आया, ऐसा ही हम निश्चय करते हैं। तद अव्यक्तम आहहि, तद अव्यक्तम आहहि, और उसको अव्यक्त करके भी कह दिया है उसी ब्रह्म को। अब इसलिए जवाब इसलिए है कि उसने ये तो वाचन वर्तन, इसलिए अभाव ही मान लो ब्रह्म का। नहीं, वो अभाव नहीं, वो अव्यक्त है। इसीलिए हम वाणी और मन के द्वारा उसके बारे में कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। व्यक्तों को ही वाणी और मन ग्रहण करता है, लेकिन ब्रह्म अव्यक्त करके कह दिया है श्रुति ने, इसलिए वाणी और मन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। विषयत्व न ग्रहण करने में सामर्थ्य रहित होगा, स्व अधिष्ठानत्व न ग्रहण कर लेगा। वो स्व प्रकाश का स्व अंत में विद्यमान जो प्रकाश आदि का कारणीभूत तत्व स्व प्रकाश आत्मा को भी अनुभव मन से ही हम ग्रहण करते हैं, लेकिन विषयत्व ग्रहण नहीं होता। तद अव्यक्तम आहहि, तत् मने जो वह ब्रह्म है उसको अव्यक्त है, ऐसे ही मन यस्मात्, क्योंकि ऐसे श्रुतियों ने कहा है, न चक्षुषा गृह्यते इत्यादि से। यत् तत् प्रतिषिद्धात् प्रपंच जातात् अन्यत् परम ब्रह्म तदस्ति चेत् कस्मात् न गृह्यते इति उच्यते। पूर्व पक्षी पूछता है, प्रतिषिद्ध जो प्रपंच समूह से भिन्नत्वेन वह पर श्रेष्ठ तत्व ब्रह्म नाम का वस्तु है, तो उसको हम क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं? तो जवाब देते हैं, तद अव्यक्तम अनिंद्रिय ग्राह्यम सर्वदृश्य साक्षित्व। वह अव्यक्त है अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इंद्रिय ग्रहण न भवती थे अनिंद्रिय, सर्व दृश्यों का भी साक्षी से। क्यों? क्योंकि दृश्य कोटि में चीज है नहीं, सर्व दृश्यों का भी वो साक्षी है। आहि एवं श्रुति ही, श्रुति इस विषय में ऐसा कहती है, न चक्षुषा गृह्यते नाप्य वाचा नान्यर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। न चक्षुषा गृह्यते नाप्य वाचा, न तो चक्षु से हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, न वाणी से। ज्ञानेन्द्र की कर्मेंद्र ले लिया, सर्वेंद्र का निषेध हो गया। नान्यर देव ही, इसलिए कह दिया अन्य किसी भी देव माने इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। केवल इंद्रियों के द्वारा नहीं तो कोई बात तप से ग्रहण कर लो, कहते तपसा भी नहीं होगा, कहीं कर्म से तो कर्म से भी नहीं होगा। ईश नीति नीति आत्मा अगृह्यो नहीं गृह्यते। वह जो आत्मा है वह नेति नेति के द्वारा जिस प्रकार से अतद्व्यावृत्या ग्रहण हो सकता है, इसलिए वह अग्राही है, अगृही है। वो आते हुए नहीं गृह्य तो चक्षुषाद का ग्रहण नहीं होता। यद अदृश्यम अग्राह्यम, वह यह जो ब्रह्म है वह अदृश्य होने के नाते अग्राह्य है, समझो। यदा ही वही तस्मिन् अदृश्य अनात्म्य अनिरुक्ति अनिलेने इत्यादि तैतृ में भी है। स्मृतिरपि अव्यक्तो वयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते इत्याद्या। अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, अपि च और एक हेतु है, योगी लोग उस अव्यक्त आत्मा को भी संराधने, संराधन मने
अपने ध्यान में, ध्यान के समय बैठे हुए उसको अनुभव करते। कहते ऐसे कैसे मालूम हुआ आपको? प्रत्यक्ष और अनुमान से। यहाँ प्रत्यक्ष का तात्पर्य श्रुति, अनुमान का मतलब स्मृति। श्रुति स्मृति के आधार पर निर्णय दे रहे हैं। अपिचैनम आत्मानम निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम संराधन काले पश्यन्ति योगिनः। अपिचैनम आत्मानम, इस आत्मा को जो निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम, जो समस्त प्रपंच से रहित अव्यक्त स्वरूप है, उसको संराधन काले योगिनः पश्यन्ति, मैंने ध्यान काले योगिनः पश्यन्ति। संराधन कर स्वयं करे। संराधन च भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि अनुष्ठान। भक्ति, ध्यान और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों का अनुष्ठान आदि कह दिया। तीसरे की समाधि तक ले जाना है। अत्यंत एकाग्र चित्तता ही नहीं, निरुद्ध चित्त अवस्था में भी उस आत्मा का अनुभव होता है। इसलिए आदि कद्याद्य अनुष्ठानम, भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि का अनुष्ठान करने से उस आत्मा का अनुभव होता है। योग सूत्र में आप देख ही रहे हैं, अनेकों विकल्प दे दे करके ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, वाह 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 करके विकल्प के द्वारा अनेक साधन बता दिया था। समाधि पाद में भी और उत्तर में भी आगे जा करके क्रिया योग अलग से बता दिया, फिर अष्टांग योग बता रहे हैं। इस बार अनेकों साधनों से उस आत्मा का अनुभव होता है। इन्हें सब विषयत्व आत्मा का अनुभव करने के लिए नहीं है, स्वरूप का जो है प्रतिबंधक जो आवरण है, जिसके कारण से संयोग का जो वहां पर का है तो संयोग है ना, दृक दृश्य का जो संयोग है, उसी को जो वियोग करने के लिए सारे साधन होते हैं। वियोग भी कैसे किया जाता है? हाथ में पकड़ के उसको फाड़ दो, टुकड़ा कर दो, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए वहां पर सब विवेक ख्याति से होता है। ज्ञान से सभी ने माना है। बिना ज्ञान का चाहे वो 21 प्रकार का दुख ध्वंस माने वो, लेकिन कोई ये नहीं कहता हम आत्मा को पकड़ रहे हैं, आत्मा को हम अनुभव कर लेंगे विषयत्व ना। कोई दर्शन वाला नहीं कहता। सभी दर्शन वालों की एक ही है कि अन्य चीजें जो है ना उसका नाश मानता है, उसे आत्मा की अनुभूति मुक्ति मान लिया। चाहे 21 प्रकार का दुख है, चाहे 3 प्रकार का दुख है ना, सबने ही तो माना है। चाहे योगी कहते विवेक ख्याति से अविद्या का नाश हो जाएगा, अविद्या ही आवरण है, अविद्या ही खेती है सारे ऊपर के काम मामूलों में, है ना। अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम, सभी का मत विचार करके देखेंगे तो एक बात निष्कर्ष है, कोई ये नहीं कहता है हम आत्मा को मन आदि से अनुभव कर लेंगे, कभी नहीं कहते। तो इसलिए तथा कथम कहते से यहाँ भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि कहते अन्य जितने भी साधन है जिस आवरण को भंग करने के लिए, आवरण का स्वरूप चाहे कुछ भी कल्पना करो, आपकी अपनी मर्जी है। कथम पुनरवगम्यते, कहती है आपने किस प्रकार से निश्चय कर लिया कि संराधन काले पश्यन्ति थी। ध्यानादि काल में योगी आदि लोग जो है ना इसको अनुभव कर लेते हैं, ये कैसे आपने जाना? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थ। प्रत्यक्ष और अनुमान से, इसका मतलब क्या? श्रुति और स्मृति से। प्रत्यक्ष को कहते श्रुति को प्रत्यक्ष का यहाँ पर, और स्मृति अनुमान। तथा ही श्रुति पहले भी ऐसा प्रयोग हुआ है, प्रत्यक्ष और अनुमान श्रुति स्मृति के लिए। श्रुति कौन सी है? कठोर मुंडक को ला रहे, परांचकाणी वितरण स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमीक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। यहाँ पर भी देखो काश्चित् धीरा, ऐसा बहुवचन नहीं बोल रहे है ना, काश्चित् धीरा ऐसा बोलना चाहिए था, ताकि आप सब इकट्ठे हो जाते ना इसी के अंतर्गत। अब इनमें से आप में से कौन है तो निश्चय करना मुश्किल है। एक हो सकता है बोल रहे हैं ना, बहुत तो हो नहीं सकते है। तो कश्चित् धीरा क्या करता है? प्रत्यगात्मानमीक्षत। अब इससे आदमी बहुत निराश हो जाते हैं, तो हम कहते जाति में एक वचन बोल देना, इसलिए बहुत लोग हो सकते, सबको खुश नहीं। अरे हम भी है फिर तो क्या कहना है, तो जातो एक वचन हो गया है ना, तो हम सब हो सकते हैं, तो लगे रहो इसीलिए है ना। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमीक्षत, प्रत्यगात्मा का अनुभव करता है। कैसे करता है वो? आवृत चक्षु, सर्वेंद्रियों को अवरुद्ध करके, है ना, वो इसका ध्यान करते,
अमृतत्व में छन्न, अमृतत्व के भाव की इच्छा करते हुए सर्वेंद्रियों का शमन करते हुए जब बैठेगा तब वो अपने भीतर अनुभव करता है। मुंडक में भी ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्तस ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। देखो ध्यायमानः तम निष्कलम पश्यते। ज्ञान प्रसादेन अपना अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से अध्यात्म प्रसादेन, योग सूत्रकार ने अध्यात्म प्रसाद शब्द प्रयोग कर दिया और श्रुति में ज्ञान प्रसाद शब्द प्रयोग होता है। विशुद्ध अंतःकरण वाला होकर के ततस्तु उसके पश्चात ही वह ध्यान करता हुआ योगी तम निष्कलम ब्रह्म पश्यते, छांद से पश्यते इति चैव माद्या। स्मृतिरपि स्मृति या महाभारत 12वें सर्ग का 47वें अध्याय 53 और 54वें श्लोकों को दे रहे हैं। 12, 47, 53, 54 दो श्लोक है ना, 1.5 लिया है, मैंने 2 में से 1.5 ले लिया, 53 पूरा ले लिए हैं और 54 का आधा लिए हैं। यं विनिद्रा श्वासा संतुष्टा संयतेन्द्रिया ज्योति पश्यन्ति युञ्जानास तस्मै योगात्मने नमः। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम् इति चैव माद्या। निद्रा पर जीत हासिल कर लिया विनिद्रा, अधिक सोने वाले नहीं कर सकते। युक्त आहार विहार से युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो ज्यादा सोएगा वो नहीं अनुभव कर सकता। इसलिए सीमित भंडारा खाएं आपत्ति नहीं, से सीमित खाओ, ज्यादा मत। बढ़िया माल मिल गया, अपनी प्रिय वस्तु मिल गया तो खूब डट के चखोगे तो नींद आ जाएगी, ज्यादा तमोगुण बढ़ेगा। इसलिए कहते देखो कि विनिद्रा, निद्रा रहित होकर के जितश्वासा प्राणायाम भी जीत लिया उसने, संतुष्टा और किसी प्रकार के काम वासना दृच्छा लाभ न संतुष्टा, संयत इंद्रिय भी है, अर्थात जो उनके सर्वेंद्रियों का शमन हो चुका है, मन पर विजय हो चुका है, मन भी थकता नहीं, सोता नहीं, अपने स्वरूप चिंतन करने में कभी वो हारता नहीं है, और सकल इंद्रियों का शमन कर चुका है और किसी प्रकार कामना नहीं है। ऐसे जो लोग होते योगी न ज्योति ही पश्यन्ति युंजान, ऐसे युक्त जो पुरुष होते हैं वे लोग तस्मै योगात्मने नमः, जो ऐसा जो ज्योति को आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे योग रूपी आत्मा को धारण करने वालों को हमारा नमस्कार है। निष्कल साक्षात्कार करने वालों का हमारा नमस्कार है कहते हैं। उस योग लभ्य आत्मा को, योग लभ्य आत्मा कौन होता है? वो महान योगी जिन्हें योग सफल हो गया है, उनको योग आत्मा का योगो लब्धा, योग लाभ हो चुका है जिनको, ऐसी आत्मा, ऐसा अंतःकरण वाला जो है, उस योगी को हमारा बार बार नमस्कार है। योगिन स्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम, वो सनातन जो नित्य भगवान है, आत्मा है, ब्रह्म है, उसको योगी ही अनुभव करते हैं। इति चैव माद्या इत्यादि है। न संराज्य का भाव अपिगमात परापर आत्मनो अन्यत्व से नित्युच्यता है। लेकिन आपने ध्यान ध्येय विभाजन कर दिया। ध्याता जीवात्मा योगी, ध्येय ब्रह्म, और ध्यान करके ध्यान काल में वह ध्याता रूपा जीवात्मा ध्येय रूपा परमात्मा को देखता है। इसका मतलब द्वैत है, भेद है। पूर्व पक्षी कहता है तो साफ है। यहाँ तो संराज्य भाव आपने स्वीकार कर लिया तो पर और अपर आत्माओं का परस्पर अन्यत्म माने भेद सिद्ध हो गया। चेत नत्युच्यते, नहीं भाई। प्रकाशादिवच्चाय वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्, पहले भी एक बार आ चुका है। प्रकाशवच्चैवम, उसी वाला प्रकाशादिवच्च अवैशेष्यम, प्रकाश आदियों के समान इसमें कोई विशेष अंतर भेद नहीं है। हमने अभेदम भवति इत्यर्थ, प्रकाश आदि के समान यह अभेद ही है, भेद नहीं है। अच्छा, प्रकाश का दृष्टांत वही अंगुली आदि को लेकर के हिलाना डुलाना करने से प्रकाश भी लगता है हिल रहा है, डुल रहा है, कार्य कर रहा है, ऐसे दिखाई देता है ना। तो उसको प्रकाशवच्च कह दिया।
आदि से अनेक अलात चक्र वगैरह बहुत सारे दृष्टांत है। वो एक ही होता है लेकिन देखने में अनेक रूपेण दिखाई देता है वो अलात चक्र में भी क्या है, एक गोला है अग्नि के किनारे में और घुमा दिया लगता है चक्र बन गया है, अग्नि का चक्र हो गया। तद्वत अनेक और इस प्रकार के दृष्टांत उपाधि वशात भेद घटाकाश पटाकाश इत्यादि भी है। उपाधि में भिन्न सा प्रतीत होने पर भी वह वस्तुतः एक रूप होता है, जैसा प्रकाश वैसे ही प्रकाश। यहाँ जो प्रकाश प्रथमांत है इसका अर्थ आत्मा ब्रह्म, ठीक उसी प्रकार से वक्त है ना, वहां पर प्रकाश आदि के समान ये प्रकाश भी है। प्रकाश आदि दृष्टांत में जो प्रकाश शब्द है उसका अर्थ बाह्य लौकिक दृष्टांत को ले लेना, और जो दृष्टांत वाला प्रकाश शब्द उसका अर्थ है परमात्मा ब्रह्म। कर्मणि मैं ध्यान आदि कर्मणि, भक्त्यात्मक कर्मणि, योगात्मक कर्म में। कर्मणि के तात्पर्य वो कर्म कांट नहीं देना, ध्यान आदि संराधना आदि कर्म, भक्ति ध्यान प्रणिधान आदि कर्मों में। अभ्यासात वहां अवशेषों को जोड़ देना, उन कर्मों में भी वो अभेद ही है, भेद नहीं होता। क्यों? अभ्यासात, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार तत्वमसी 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 कहकर अभेद का ही यह निर्णय की ओर व्यक्ति को ले जाया गया है। अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि अभेद बोधने वाली कई श्रुतियां हैं जिससे निश्चय होता है कि वह अभेद ही है, भेद औपाधि की मात्र होता है। यथा प्रकाश आकाश सवित्री प्रवृत्ति, जैसे कि प्रकाश है, आकाश है, सविता है, जल सूर्य का आदि दृष्टांत था ना पहले, सविता है इत्यादि अनेक और भी दृष्टांत बना लीजिएगा। अंगुली करक उदक प्रवृत्ति, प्रकाश के लिए उपाधि कौन है? अंगुलियां, वो हिलते हैं तो लगता है प्रकाश भी हिल गया, भेद वाला हो गया। और आकाश के करक आदि ओले इत्यादि कोई भी चीज है उसको आकाश को उपहित कर देता है, परिच्छिन्नता ले आता है, भेद को। और सवित्री सूर्य के लिए उदक जल, अनेक कटोरा आदि में जल रख दीजिए अलग अलग, सब में अलग अलग सूर्य दिखाई देता है। प्रवृत्तियों में वो सवित्री प्रवृत्तियां क्या होते हैं? कर्म सुपाधि भूतेषु। वहां दृष्टांत में कर्म शब्द से क्या लूंगा? ध्यान आदि नहीं हो सकता है ना, वहां उपाधि में दृष्टांत में कर्म शब्द से लिया जाएगा उपाधियां। उपाधिषु उपाधि भूतेषु सविशेषा इव अवभासन्ते, वह सब अनेकता विशिष्ट भेद विशिष्ट सविशेष पदार्थ के रूपेण भाषित होते हैं। कौन कौन? प्रकाश भी, आकाश भी और सूर्य आदि। न च स्वाभाविकी अविशेषात्मताम जहती, लेकिन वे अपने स्वाभाविक जो अविशेष रूपता है, सामान्य रूपता है, एक रूपता है, उसको कभी वो त्यागते नहीं। एवं उसी प्रकार से उपाधि निमित्त वयम आत्मवेद स्वतस्तु ऐकात्म्यमेव, इसलिए उसे और यहाँ पर भी आत्मकृत भेद आप देख रहे हैं, अनुभव करते हैं, वह उपाधि निमित्त की होता है। स्वतः ऐतदात्म विदम सर्वम कह कर ये एकात्मता का सिद्धि किया है, ऐकात्म्यमेव। तथा ही इस निष्कर्ष निकला वेदांतेषु अभ्यासेन असकृत जीव प्राज्ञ और अभेद प्रतिपाद्यते। इस बात की सिद्धि के लिए ही वेदांत ग्रंथों में अनेक बार बारंबार अभ्यास मैंने असकृत अनेकों बार जीव और ब्रह्म का अभेद को प्रतिपादन करने वाले वाक्यों को प्रयोग किया गया है। एक और हेतु रे अतो अनंतेन तथा ही लिंगम, अतः भेद के औपाधिक होने से विद्या से उसकी निवृत्ति होने पर यह जो जीव है ना उस अनंत के साथ, अनंत कौन? परमात्मा ब्रह्म के साथ क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तथा ही वैसे ही लिंगम ज्ञापक श्रुतियां हैं। अतश्च स्वाभाविकत्वाद भेदस्य अविद्याकृतत्वाच्च भेदस्य विद्या अविद्यां विधूय जीव परेण अनंतेन प्राज्ञेन आत्मना एकतां गच्छति। जिसलिए अभेद स्वाभाविक है और भेद अविद्याकृत है, इसी कारण विद्या के द्वारा जब अविद्या का आपने विनाश कर देते हो तब यह जीव परेण अनंतेन, पर कौन है? वो अनंत प्राज्ञ आत्मा शुद्ध ब्रह्म के साथ वह एकतां गच्छति, मानव एकता को प्राप्त कर जाता है। इसमें क्या प्रमाण है? तथा ही लिंगम, तथा ही प्रमाणम भवति, शब्दात्मक प्रमाण है।
स यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ब्रह्मैव सन् ब्रह्म अप्येति। इस तरह मुंडक और बृहदारण्यक इत्यादियों में कहा गया है। तब पूर्व पक्षी कहता है दोनों प्रकार का उपदेश है, दोनों श्रुतियां समान बल वाले मान लो, दोनों ही यथार्थ है। उभय व्यपदेशात् अहि कुंडलवत सिद्धांति कहते ठीक, उभय व्यपदेश तो है, इतने मार से दोनों यथार्थ नहीं है, वो अहि कुंडल के समान है, अहि कुंडल के समान है। अहि कुंडल का मतलब क्या? सर्प है, सर्प है वो कुंडल आकार में बैठा हुआ है, कभी वक्राकार में जा रहा है, कभी सीधा पड़ा है, डंडे जैसे पड़ा है। क्या वो अलग अलग सांप हो जाएंगे? कुंडलाकार में विद्यमान जो सर्प हो, वक्राकार विद्यमान सर्प हो या दंडाकार में पड़ा हुआ सर्प हो, वो भिन्न भिन्न हो जाता है क्या? सर्प तो वैसे का वही है। शरीर के आकार, उपाधि के आकार को लेकर के आपने व्यवहार कर दिया, ये कुंडल में कुंडला भोग वाला है इत्यादि। तद्वत यहाँ पर भी अहि कुंडलवत तस्मिन्नेव संराज्य संराधक भावे मतांतर उपन्यस्यति स्वमत विशुद्धये। उसी संराध्य संराधक भाव में एक और मतांतर जो दूसरे का मत है, उभय को स्वीकार करता है, जो विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत है ना, यही तो है भेदाभेद। विशिष्ट अविशिष्ट अद्वैत मानने वाले होते हैं, विशिष्ट भी और अविशिष्ट भी है, फिर भी अद्वैत है, दोनों होता हुआ वो अद्वैत है, ऐसे मानने वाले बहुत है। भेदाभेदवादी है, और उस भेदाभेद कैसा है उसमें विशेषण और एक जोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु जी ने, अचिंत्य है वो, अचिंत्य भेदाभेद कर दिया। इन वास्तव में भेद है ही नहीं, अचिंत्य कहेगा वो है? भेद तो वास्तव में चिंत्य ही है ना, अभेद ही अचिंत्य, क्योंकि भेद तो ग्राही है, और उपाधि की जो भेद होता है वो तो ग्राही है। इसलिए कहते हैं कि देखो उभय व्यपदेश होने मात्र से दोनों को हम सत्य नहीं मान सकते, किंतु उभय उपदेश कैसे हो गया है फिर तक कहते अहि कुंडल के समान हो गया समझो। ध्यात्रि और ध्येय आदि भाव से तत्वमसी आदि से भी जीव और ईश्वर में भेद और अभेद, ध्यात्रि ध्येय भाव से भेद, तत्वमसी से अभेद, इस तरह से दोनों का उपदेश हो जाने के कारण से तू शब्द विलक्षणता का द्योतक है, तब उसे विलक्षण देने जैसे सर्प रूप से अभेद है और कुंडलादि रूप से भेद है, वैसे यहाँ ध्यात्रि ध्यान भाव से वो भेद हो जाएगा और तत्वमसी वाक्य से वो अभेद भी हो जाएगा। तस्मिन्नेव संराध्य संराधक भाव मतांतर उपन्यस्यति स्वमत विशुद्ध, अपने मत को और परिपक्व करने के लिए और विशुद्ध करने के लिए, संशोधित करने के लिए जान करके जो है मतांतर को स्थापन किया। क्वचित जीव प्राज्ञ और भेदो विपदेशित है, किसी किसी उपनिषद में जीव और प्राज्ञ का भेद उपदेश हुआ है। ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमान इति ध्यात्रि ध्यातव्यत्वेन दृष्टि द्रव्यत्वेन च, क्योंकि यहाँ ध्यात्रि ध्यातव्य अतः दृष्टि द्रष्टव्य भाव से जो है जीव और प्राज्ञ का भेद कहा है। परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम गंत्र गंतव्यत्वेन उपैति प्राप्नोति इत्यर्थ, यहाँ से जाएगा सात आसमान के ऊपर वह ब्रह्म मिलेगा उसको, ऐसे गंत्रिक गंतव्य भाव से उपदेश हुआ है। यह सर्वाणि भूतान्यंतरो यमयति यदि नियंत्र नियंतव्यत्वेन च, सकल भूत नियंतव्य और उनका नियंता उसका अंतर्यामी जो परमात्मा। क्वचित तो तयोरेव अभेदो, लेकिन कहीं कहीं पर अभेद भी आया। तत्तमसी अहम ब्रह्मास्मि ये शक्ति आत्मा सर्वांतर ये शत आत्मा अंतर्यामी अमृत इति। हाँ, एक चांद्र के तीनों बृहदारण्य के बाकी तत्र उभय व्यपदेश सती यदि अभेद एवं एकांत तो क्रियते भेद व्यपदेश निरालंबन एवं स्यात्। पूर्व पक्ष कहना है यदि आप जो दोनों प्रकार का उपदेश जब विद्यमान है तो एक पक्ष को आप जो ले रहे हो अभेद पक्ष को यदि ले लेते हो नियमित रूपेण एकांतता अव्यभिचारी रूपेण, फिर तो भेद उपदेश का विषय नहीं रह गया, वो तो व्यर्थ हो जाएगा, है ना। फिर तो भेद उपदेश जो है
निरालंबन निर्विषक हो गया, अर्ध निरर्थक हो जाएगा। अतः उभय व्यपदेश दर्शनाद अहिकुंडलवत्र तत्व भवितुमर्हति, इसलिए उभय व्यपदेश को देखते हुए अहिकुंडल के समान यहाँ पर तत्व का निश्चय दोनों ही यथार्थ है। अत्र तत्व भवितुमर्हति यथा अहीति अभेद कुंडला भोग प्रांशुत्वादीनीति भेद एवं यहाँ पीति। कुंडलागारे मने वलयागारे, अभोग मने वक्रागारे, प्रांशुत्व मने दीर्घागारे, इस रूपेण भेद भी होता है। प्रकाश आश्रयवद्वा तेजस्वात्, प्रकाश आश्रयवत् वा तेजस्वात्, वा मने अथवा प्रकाश का आश्रय के समान, जैसे प्रकाश और उस प्रकाश का आश्रयभूता सूर्य, प्रकाश की किरण, ये तो भिन्न भिन्न है, भेद है। यहाँ किरण दृष्टिया भेद और सूर्य दृष्टिया अभेद है। पट दृष्टिया अभेद, तंतु दृष्टिया भेद, तद्वत यहाँ पे समझ लीजिए। उसके आश्रय सूर्य, दोनों में अत्यंत भेद नहीं है। प्रकाश स्वदृष्टिया, किरण की स्वदृष्टिया भेद होने के बावजूद भी अपना अधिष्ठान बता आश्रय बता सूर्य दृष्टिया अत्यंत अभेद ही होता है। क्यों? दोनों में तेजस्व रूप सामान्य आते। किरण भी क्या है? तेजस्व है। सूर्य में भी तेजस्व है। तेजस्वात कर दिया, जान के तेज को लिया कि प्रकाशात्मक है ना, आत्मा में घटाने में सुविधा हो जाता है। पृथ्वी आदि में पृथ्वीत्वात, जलत्वात भी ले सकते थे। अथवा वा का व्याख्या, वा मने अथवा, दूसरे अहिकुंडलवत अथवा प्रकाशाश्रयवत, ये तत्प्रतिपत्तव्यम, इस बात का निश्चय प्रकाश आश्रय रूपी दृष्टांत को लेकर के भी ग्रहण कर सकते हो। यथा प्रकाश सावित्र तद आश्रयश्च सविता, जैसे सूर्य से निकलता हुआ जो किरण है उनको क्या कहेंगे? सावित्र प्रकाश, और उनका आश्रय कौन किरण होगा? सविता। नात्यंत भिन्न, ये अत्यंत भिन्न भी नहीं है। उभयोरपि तेजस्व विशेषा, दोनों में तेजस्व सामर्थ्य के कारण से। अथच भेद व्यपदेश भाजो भवतः एवं इहापीति, फिर भी वहां पर क्या हो रहा है? अथच फिर भी क्या होता है? वहां भेद व्यपदेश का व्यवहार होता है कि नहीं होता है? किरण और सूर्य में, उसी प्रकार यहाँ पर भी जीव और परमात्मा यदि भेद है, फिर भी वहां भेद व्यवहार में कोई आपत्ति नहीं है। पूर्वद्वा, पूर्वद्वा, पूर्व जो 25वां सूत्र में कहा प्रकाश अवशेष्यम, उसको ले रहे। अथवा पूर्वत, वहां मैंने अथवा और प्रकाशादि बच्चा अवशेष्यम, इस सूत्र में पहले भेद काल्पनिक और अभेद को पारमार्थिक जो कहा गया है उसके समान यहाँ भी समझना चाहिए। दोनों यथार्थ नहीं, पूर्व पक्ष दोनों को यथार्थ सिद्ध करने में लगा है, और हम कहते जो भेद है वो काल्पनिक है और जो अभेद है वो पारमार्थिक है। यथा वा पूर्व उपन्यास्तम, तो जैसे पूर्व सूत्र उपन्यास, पूर्व मैंने यहाँ पर 25वां लेना, प्रकाशादिवच्च अवशेष्यमिति, इस सूत्र में जैसे कहा गया तथैव एतद् भवितुमर्हति, उसी प्रकार भेद उपदेश और अभेद उपदेश को ग्रहण करना। तथा यह विद्याकृतत्वात् बंधस्य विद्या मोक्ष उपलब्धते, क्योंकि अविद्याकृत है ये बंधन, इसलिए विद्या के द्वारा मोक्ष की उपपत्ति हो सकती है। यदि पुनः परमार्थदेव बद्ध कश्चिद आत्मा अहिकुंडल न्याय न, जिस न्याय को लेकर आप यदि वास्तविक भेद मान रहे हो, वास्तव में यदि बंधा हुआ है अहिकुंडल के समान, फिर तो समस्या क्या होगा? फिर आत्मा की मुक्ति तो हो ही नहीं सकेगी। यदि परमार्थतैव बद्ध कश्चित आत्मा अहिकुंडल न्यायेन परस्यात्मन संस्थान भूत प्रकाशासुर न्यायन च एकदेश भूत अभ्युगम्येत, उस परमात्मा का संस्थान भूत का भूता है जीव, जैसे उस सर्प के एक संस्थान विशेष है कुंडलाकार में बैठना। जैसा भी आप पालते लगा के बैठे हुए हैं, कभी खड़े रहते हैं, कभी चलते रहते हैं,
वो तो संस्थान विशेष आपके शरीर की है ना, अवयवों का अन्य अन्य आकारों में परिणत हो रहा है, स्थिति को प्राप्त करना, उसको कहते हैं संस्थान विशेष। वो तो संस्थान विशेष था, वैसे यहां मानते हो क्या? यदि पूरा परमार्थ बंद हो जाए फिर तो परमात्मा में क्या हो जाएगा? वो संस्थान बुद्ध सत्य हो जाएगा। अतः प्रकाश आश्रय न्याय के आधार पर एक देश भूता हो जाएगा। अभिगम्य तथा पारमार्थिक बंध से, फिर तो जो पारमार्थिक बंधन हो जाएगा उसको तिरस्कर तुम अशक्यत्वात् मोक्ष शास्त्र प्रसज्जेत, फिर तो उसका तिरस्कार करना, उसका जो विरोध करके उसको मिटाना असंभव हो जाएगा, तो मोक्ष शास्त्र जो है समस्त व्यर्थ हो जाएगा। न छात्र उभौ अपि भेदा भेदो श्रुति ही तुल्यवद्यपदिश्यते। श्रुति में जरूर दोनों का उपदेश हुआ है, लेकिन दोनों को समान पारमार्थिकत्व से कथन नहीं हुआ है। भेद का कथन भी है, अभेद का कथन भी है, इसे कोई संशय नहीं है। भाष्यकार मानते हैं इस बात को, उभवपि भेदा भेदो श्रुति ही, लेकिन तुल्यवद न व्यपतिष्यति, समान रूप से, जैसे तेजस्वाद समानता दिया था ना उसने, उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रकाशत्व इत्यादि सामान्यता को लेकर नहीं कहा गया। अभेदम एव ही प्रतिपाद्य निर्दिशति, अभेद को ही यहाँ सर्वत्र श्रुतियों में प्रतिपाद्य रूप निर्देश दिया गया है। भेद क्या है? भेदम तो पूर्व प्रसिद्धम एवं अनुवदति अर्थांतर विवक्षया, और भेद तो केवल जो पूर्व अज्ञान काल में जो प्रसिद्ध, पूर्व प्रसिद्ध है अज्ञान काल में जो प्रसिद्ध था, विद्या की प्राप्ति से पूर्व जो प्रसिद्धि थी, उन्हीं को अनुवाद किया जा रहा है। किस लिए अनुवाद कर रहे हो? अर्थांतर विवक्षया, अर्थांतर की विवक्षा से। अर्थांतर क्या है? आपके जीव के ब्रह्म का ऐक्यता में पारमार्थिक स्वरूप का बोध कराना ही आपका प्रयोजनांतर है, उसको लेकर के कहा गया। तस्मात् प्रकाशादिवच्चा अवैशेष्यमिति येष एव सिद्धांत। इसलिए प्रकाशवादिवत के जो कहा गया है वह अवैशेष्यमिति येष एव सिद्धांत, वही मुख्य सिद्धांत है। और बीच के जितने भी है वह पूर्व पक्षी समझना। तो वहां पर भी भेद पक्ष काल्पनिक ले लो, वो सब दृष्टांत भी तब क्या हो जाएगा? सिद्धांत पक्ष हो जाएगा। इतना ने भेद का प्रतिषेध भी है, प्रतिषेधाच, प्रतिषेधात पंचमी चब्बे, दो पद वाला सूत्र यहाँ भी प्रतिषेधाच, नान्य तोस्ति दृष्टा इत्यादि प्रतिषेध है। श्रुति से परमात्मा से भिन्न चेतन का बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। और नेति नेति इत्यादि से भी ब्रह्म से भिन्न दृश्यमान प्रपंच का प्रतिषेध किया। दोनों प्रकार प्रतिषेध, ब्रह्म से भिन्न जीव का भी प्रतिषेध है और इसे ब्रह्म से भिन्न जगत का भी प्रतिषेध हो। इतश्च एष एव सिद्धांत, इसलिए भी आपको यही सिद्धांत मानना पड़ेगा। यत कारणम परसमादात्मन अन्यम चित्रम प्रतिषेधि शास्त्र, इसलिए कि परमात्मा से जो परसमादात्मन परमात्मा से अन्यम चित्रम को, जीव नामक जो जीवात्मा नामक जो चेतन है उसको प्रतिषेध कर दिया है शास्त्र ने। नान्य तो अस्ति दृष्टा इत्यमादि अर्थात आदेशो नेति नेति तदेतद् ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम, इति च ब्रह्म व्यतिरिक्त प्रपंच निराकरण। ब्रह्म से भिन्न चेतन का भी निराकरण हो गया, ब्रह्म से भिन्न जो है प्रपंच का भी निराकरण हो गया। ब्रह्म मात्र परिशेषाच, और ब्रह्म मात्र सर्वत्र परिशेष किया। एष एव सिद्धांतः इति गम्यते, इसलिए केवलाद्वैत ही वास्तविक मुख्य सिद्धांत श्रुतियों की तरफ प्रतिपादित किया गया, ऐसा मालूम होता है। इस प्रकार से यह भी बड़ा विलक्षण तत्पदार्थ का कथन करने वाले सदगण जो पूर्व पक्ष जोरदार था, यहाँ पर ब्रह्म का ही निराकरण करने जा रहा था, शून्यवाद को ला रहा था, उसका खंडन करके स्थापित किया नहीं, तत्व ही सत्य है। पराधिकरणम, आपने यहाँ पादों में वर्णन किया है, चतुष्पाद वाला ब्रह्म वर्णन किया। प्रकाशवान पाद, अनंतवान पाद, ज्योतिषवान पाद और आयतनवान पाद रूपेण वर्णन किया।
तो यहाँ संशय होता है कि भाई यदि वो पादों वाला है तो सगुण ही होना चाहिए, निर्गुण ईश्वर सिद्ध तब भी नहीं हो। चलो ईश्वर मान लिया हमने, ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर निर्गुण नहीं हो सकता, वह ईश्वर तो सदा सगुण ही है। कि चतुष्पाद ब्रह्म रूपेण, ये षोडश कल ब्रह्म रूपेण ही उसका वर्णन आया, केवल निर्गुण का तो हम वर्णन नहीं मान सकते कहीं, ऐसा पूर्व पक्ष यहाँ पर कहेगा। उसके जवाब में कहेंगे नहीं नहीं, यहाँ पर उसका भी वर्णन है। उसके लिए इसका अधिकरण सार दे रहे, देखिए अधिकरण सार, पराधिकरणम वस्तन्यत ब्रह्मणो नो वा विदिते ब्रह्मणो अधिकम सेतुत्वन्मानवत्वाच्च संबंधात् भेदवत्वतः धारणा सेतुन्मानम उपास्ते भेद संगति उपाद्युद्भवनाशाभ्याम नान्यदन्य निषेधतः, नान्यत अन्य निषेधतः। अनुमान करना चाहता है जो ब्रह्म है सद्वैत है, सगुण ही है, वो निर्गुण होता नहीं, सद्वयम। क्यों? सेतुत्वात्, लौकिक सेतुवत दृष्टांत। जैसे सेतु होता है दो तटों से संबंधित होता है, दो के बिना सेतु का है, द्वैत के बिना सेतु व्यवहार होगा नहीं। और आपने तो इस भगवान को सेतु कर दिया है, आते वहां भी द्वैत मानना ही चाहिए। वस्तुन्यत ब्रह्मणो नोवा, ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है या नहीं? पूर्व पक्ष है ब्रह्मणो अधिकम वस्तु विद्यते, ब्रह्म से भी अधिक वस्तु विद्यमान है। ये कैसे जाना? सेतुत्व उन्मानवत्वाच्च संबंधात भेदवत्वतः, चार अलग अलग हेतु देते। सेतुत्वात् एक हेतु, उन्मानवत्वात् दूसरा हेतु, संबंधात तीसरा हेतु, भेदवत्वतः चौथा हेतु। ये सेतुम तीर्थवा ऐसा मंत्र है ना श्रुति में, उसके आधार पर पूर्व पक्षी कह रहा है। भेदवत्व, भेद भी तीन प्रकार के आधार पर है। भेद आधार को लेकर के भी भेद है, और अतिदेश भी बिना भेद का नहीं हो सकता। अन्य धर्मम अन्यत्र आरोपकरणम अतिदेश, इसे अतिदेश भी भेद निष्ठ होता है। आधार के आधार पर भी भेद है, अतिदेश के आधार पर भेद है, और अवधि अवधिमान के भी भेद होता है, इसलिए अवधि रूप से भी भेद सिद्ध होता है। तीन आधार पर हम भेद भी यहाँ सिद्ध कर सकते हैं, ये पूर्व पक्ष कहता है। जैसे 16 आने 16 पण का एक कारशापण होता है, अब कारशापण का दृष्टांत दिया है ना। 16 पण का एक कारशापण जैसे होता है, 16 कला वाला आपके पुरुष है, अतः आपको सावय मानना ही पड़ेगा। सावय सगुण साकार मान लिया आपने तो द्वैत खड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं वह ब्रह्म सद्वयम सेतुत्वात् उन्मानवत्वात्। उन्मान में नाप तौल बताया, उसका लंबाई चौड़ाई बताई गई है, और साथ साथ संबंधी बता दिया। जीव जगत का, जीव ईश्वर का, सबका संबंध भी वर्णन है, और अंत में भेदवत्वात्। इन हेतुओं से यहाँ सिद्ध होता है। तब उसका खंडन करते हैं, कहते नहीं नहीं, धारणात सेतुता उन्मानम उपास्ते, धारणा के लिए है ये सब जो है। सेतुता धारणात, वो सारा संसार को, इस मिथ्याभूता जगत को अपने अधिष्ठान बन करके धारण किया है, इसलिए इसमें सेतुत्व है। धारणात सेतुत्व, और उन्मानता भी इसी प्रकार से धारणा देवा, इसलिए उसका नपाई होगी। एक पाद दो पाद करके संसार के पाद में पाद विषया भूतानी, उन्मान जो हो रहा है वो भी धारणा हेतु से ही है। और किस लिए है? उपास्य, उपासना के। और भेद की संगति तो मैं पहले बोल चुका हूं, क्या? उपाधि उद्भवनाशाभ्याम भेद संगति। भेद और संगति बने संबंध,
ये चार हेतु थी ना, चार सेतु और जो ना धारणा तो उपासना के लिए हो गया। भेद और संबंध जो था वो उपाधि वशात उपाधि के उद्भव और उत्पादि के नाश को लेकर के संबंध और भेद का वर्णन होता है। सबसे मुख्य हेतु है, इतना नहीं, अन्य प्रतिषेधतः, ब्रह्म से भी सब का प्रतिषेध कर दिया है। नान्यत अन्य प्रतिषेधतः, अन्यों का प्रतिषेध करने से यहाँ और कोई दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं कर सकते, ये कह दिया। सिद्धांत यहाँ भी समझना है कि प्रसंग संगति, संगति यहाँ प्रसंग वही है। पुनः वो द्वैत सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी, सगुण ब्रह्म को सिद्ध करना चाहते, निर्गुण को मानना नहीं चाहता है। वहां तो पूर्व तो सगुण निर्गुण दोनों को उच्छेद कर रहा था पूर्वाधिकरण में, ब्रह्म है ही नहीं, खत्म कर दो, तत्व ही नहीं। अब यह कहे तत्व तो है लेकिन वो सद्वैत है, अद्वैत नहीं। सद्वैत ब्रह्म है, अद्वैत ब्रह्म नहीं है, ऐसा कह रहा है। इसलिए प्रसंग संगत्या यहाँ दोबारा जो है आपका विचार उठ रहा है। भेद को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष वो है और आप अभेद को सिद्ध करने के लिए सिद्धांत चलता है। परम मत सेतुन्मान संबंध भेद उपदेशेभ्य अतः परम अस्ति, अतः मैंने अस्मात् ब्रह्मण, इस ब्रह्म से भी परम अन्यम वस्तु अस्ति। क्यों? सेतु उन्मान संबंध भेद, ये चार हेतु थे ना, संबंध उपदेशेभ्य, इनका उपदेश होने से। यदि तत् निरस्त समस्त प्रपंचम ब्रह्म निर्धारितम अस्मात् परम अन्य तत्व अस्ति नास्ति थी श्रुति प्रतिपत्ति संशय। वह यह जो निरस्त समस्त प्रपंच वाला ब्रह्म आप निर्धारण तो कर लिया, लेकिन हमारे दृष्टिकोण में वो निर्धारण ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न वस्तु है ऐसे बोलने वाली भी श्रुतियां हैं, और उससे भिन्न वस्तु नहीं है ऐसी भी बोलने वाली श्रुतियां हैं। इसलिए हमारा संशय हो रहा है। अस्मात् परम अन्य तत्व अस्ति, अतः का वाक्य अस्मात् परम है सूत्र में, उस परम ने अन्यत, अस्मात् अतः परम मैंने अस्मात् परम अन्यत तत्वम, परम ने अन्य कोई तत्व अस्ति, अध्यार कर लो, है, अथवा नास्ति इति श्रुति प्रतिपत्ति। ऐसा श्रुतियों का परस्पर प्रतिपत्ति को देखते हुए विरुद्ध कथन करता हुआ और श्रुतियों के विरुद्ध ज्ञान पैदा हो रहा है, इसलिए हमें संशय हो गया। कानिचिद ही वाक्यानि आपातेन प्रतिभासमानानि ब्रह्मणोपि परम अन्य तत्व प्रतिपादयन्ति इव। भाष्यकार पहले से इव जोड़ के बोल देते, लगता है ऐसे है कि श्रुतियां भेद का प्रतिपादन कर रही है, ब्रह्म से भिन्न तत्व के अस्तित्व का प्रतिपादन करती हुई जैसे लगती हैं। आपातता प्रथम दृष्टिया FIR रिपोर्ट है, केवल SIR नहीं, यही है। पहला जो प्रथम दृष्टिया जो होता है ना, उसको कहती है FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ना। पहला जो खबर मिली, जैसे ऊपर की बातें वो सब सुन करके एक रिपोर्ट बना दिया जाता है ना, उसको FIR बोलते हैं। फिर उसके बाद जांच होगी गहरी तो SIR होता है, सेकंड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दिया जाता है, वो फाइनल हो जाता है, फिर उसको नहीं बदल सकते। जब तक कोर्ट ना आदेश दे, दोबारा जांच हो, तब वो रिपोर्ट रफा दफा हो जाएगा, फिर दोबारा बदल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है, वो तो आप जो समझ रहे हो भेद, वो प्रथम दृष्टिया कथन है। अब जब गहरी जांच करो तो पता लगेगा कि ये सब मामला झूठा था। जैसे बड़ों के मामले यही होता है ना, जितने पहले आरोप लगा दिए जाते हैं, बाद में सबसे वो बरी हो गया, यही खबर आता है। कभी नहीं आया कि अमुक को जो है सजा मिली गया, कुछ नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है अद्वैत को सजा नहीं मिल सकता, अद्वैत तो बरी हो जाएगा। तुम जितने आरोप लगा लो ब्रह्म पे, ये सब आरोप निरस्त हो जाएंगे। इसलिए आपातेनैव प्रतिभासमानानि वाक्यानि, प्रथम दृष्टिया केवल भाषित होने वाले वाक्य होते हैं। ब्रह्म से भिन्न वस्तु है ऐसा प्रतिपादन करती हुई दिखाई देती हैं। तेषां परिहारम अभिधातुम अयम उपक्रम क्रियते। उन जो
भेद को प्रतिपादन करने वाले श्रुतियों का परिहार को कथन करने के लिए ही यह अधिकरण का आरंभ हुआ है, पराधिकरण का। परम अतो ब्रह्मणो अन्य तत्व भवितुम अर्हति, उस ब्रह्म से भी भिन्न कोई दूसरा तत्व सद्वैत वस्तु अवश्य ही है। कुतः सेतु उपदेशात, उन्मान उपदेशात, संबंध उपदेशात, भेद उपदेशात इति।